हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है वो 24,467 पे क्लोज हुआ है। हमने कल ही एक लेवल डिस्कस किया था जो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, 24,516। तो आपको मैंने कल बताया था कि मार्केट जो है वो इसी लेवल के आसपास से जहां जब भी आता है तो एक सेलिंग आती है, और इंट्राडे में आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आप देख सकते हो इंट्राडे में क्या हुआ मार्केट में। उस लेवल को जैसे ही मार्केट ने टच किया वहां से एक इंट्राडे में सेलिंग आई है। तो अभी के लिए हमारा ये जो लेवल है वो अभी भी वही लेवल है, 24,536। तो जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर ट्रेड ना करे, आपको जो है इसमें एक बुलिशनेस एक्सट्रीम केस में नहीं बनाना है, क्योंकि मार्केट अभी भी ओवरऑल बुलिश नहीं हुआ है। तो ये 24,536 का जो लेवल है, जब भी मार्केट ये लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करे तो ही हम इसमें बुलिश होंगे। और अभी के लिए हमारा जो अपसाइड का लेवल है वो 24,536 है, जो कि मैं कब से पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ। और नीचे का जो लेवल है वो 23,900 के आसपास है, 23,900 टू 23,800 के आसपास। तो अभी के लिए यही लेवल है। अगर समझिए कल जो है वो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप करता है ये प्राइस के आसपास, अगर ये 24,536 को अगर गैप अप करे और वहां पे अगर सस्टेन करे तो हम इसमें एक अपसाइड की रैली जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर समझिए मार्केट यहाँ पे यही कहीं पे ओपन होता है और ये लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे जो है वो 24,000 या फिर 24,200 के भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स का व्यू। और निफ्टी के मुकाबले जो बैंक निफ्टी है वो ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर सभी जो स्टॉक्स है वो बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, एचडीएफसी बैंक। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि वाई आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो हमने ऑलमोस्ट 1,750 के आसपास यहाँ पे कहीं पे बात की थी। और स्टॉक आप देख सकते हो वहां से ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास ये स्टॉक अप है। और इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी आपको एक रेडार में रखना चाहिए। तो ये जो स्टॉक है ये भी बैंकिंग स्टॉक में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर में है। तो ये आप देख सकते हो, एक इसने एक पैटर्न बनाया है, ट्रायंगल ट्रायंगल और वेज पैटर्न टाइप में। तो यहाँ से जब भी आप देखोगे तो ये आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ से बैंक निफ्टी में स्ट्रांग लग रहा है, एचडीएफसी भी स्ट्रांग लग रहा है। इसीलिए जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रहा है। और स्टॉक्स के अंदर मैंने कल डिस्कस किया था जीआर इंफ्रा करके। तो अभी भी वो जो है स्टॉक अभी भी इसने जो लेवल है वो यहाँ पे एंट्री नहीं दी है, 1672 की। तो जब भी ये लेवल हिट होगा तो उसमें एक अपसाइड जो है वो हमको देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए कल के लिए एक और एक स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है लाइका लैब्स। तो ये जो कंपनी है वो आप देख सकते हो, ये यहाँ पे प्राइस जो है वो नीचे जाता है यहाँ पे, और नीचे जाने के बाद अपने 200 डीएमएस को टच करता है, फिर से ऊपर जाता है स्टॉक, और फिर से एक नीचे आके इसको टच करता है। और जब फिर से ऊपर जाने के बाद एक और बार नीचे आता है तो यहाँ पे ये 200 डीएमए को टच नहीं कर पाता। और ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है, जो माइनर रेजिस्टेंस था इसका, लेवल्स के अंदर के लेवल्स, और उसी प्राइस के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो कल अगर ये 172 के आसपास अगर ओपन हो या फिर ये 172 के ऊपर ब्रेक हो, तो इसके अंदर जो भी कैंडल ब्रेक होगी वो कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और समझिए कि ये कैंडल है जो उसकी स्टॉप लॉस ब्रेक हुई है। तो अगर ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक हो तो इसका स्टॉप लॉस आप रखिए 4 to 5%, और जो इसका टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 15% के आसपास होगा। तो लाइका लैब एक मैंने आपको बताया। और एक जो स्टॉक है वो टीजीवी साग करके एक स्टॉक है जो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर है। तो ये स्टॉक भी सिलेक्ट करने का सिंपल एक ही रीजन है, स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास सभी मूविंग एवरेजेस के आसपास सस्टेन कर रहा है और ऊपर की तरफ एक साइडवेज रेंज में अटक चुका है। तो ये टीजीवी साग साग जो है वो एक अच्छा लग रहा है मुझे। और जीआर इंफ्रा जो मैंने आपको बताया, ऑर्बिट एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया, तो ये भी एक स्टॉक है। ये भी आप देख सकते हो, एक्चुअली अभी भी ये एक्चुअली अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो टीजीवी सार्क, ऑर्बिट एक्सपोर्ट, जीआर इंफ्रा और लाइका लैब्स, ये कुछ चार स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। और एक और स्टॉक है उसके अंदर बाय द नेम ऑफ, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो अमर ज्योति स्पिन्स करके। तो अमर ज्योति स्पिन्स, तो ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का सिंपल क्या रीजन है, ये देखिए ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और स्टॉक में एक बहुत बड़ा बाइंग वॉल्यूम हुआ और स्टॉक उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। ये सिंपल एक इनसाइड कैंडल बार है। तो ये कैंडल को जब भी ब्रेक करेगा तो इसका जो हाई है वो ऑलमोस्ट अराउंड 211 के आसपास है। तो जब भी ये स्टॉक 211 के ऊपर जाए तो इसमें भी एक आपको अपसाइड की जर्नी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यही था मेरे जो स्टॉक्स एनालिसिस थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और एक ये स्टॉक है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है 2-3 वीडियो पहले, एमबी इंडस्ट्रीज। तो ये भी जो स्टॉक है वो भी एक बाइंग रडार में आपके होना चाहिए। तो ये कुछ 3-4 स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों में एक आपको मोमेंटम दे सकते हैं। और हमारा इसमें देखिए हम जो है वो मोमेंटम
एक्चुअली जो स्टॉक्स है उसके मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं। तो मोमेंटम का मतलब है कि अगर वो स्टॉक ब्रेक करेगा हमारा लेवल, तो वहां से वो है वो 5%, 6%, 7% की एक रैली देगा। अगर वो स्टॉक हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है और वहां से यू टर्न ले लेता है, तो हमारा जो कैंडल का लो है वही हमारा स्टॉप लॉस है। इसका मतलब उस स्टॉक में मोमेंटम अभी के लिए नहीं है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस क्राइटेरिया होता है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।